जय श्री राम। भक्तमाल में नाभाजी ने समाज के ऐसे भक्तों की जीवनी लिखी है जिन्होंने अपने प्रेम और विश्वास से भगवान को प्राप्त किया। उनका जीवन यह प्रमाण है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनेंगे जिनका नाम है भक्त धन्ना जाट, जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण भोग लगाते थे। भक्त धन्ना जाट का जन्म राजस्थान में हुआ था। धन्ना जाट के पिता एक साधु से भी साधारण किसान थे। उनके यहाँ प्रायः विचरते हुए साधु संत आकर एक दो दिन टिक जाते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर पर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाए घूमते। खेल कूद तो उन्हें भूल गया और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। धन्ना जाट ने बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं तो मिट्टी का ही तिलक किया। वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत किया। दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। धन्ना ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते न देख इन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज है, इससे मेरी दी हुई रोटी नहीं खा रहे हैं। भगवान भूखे रहे और स्वयं खा ले, यह उनकी समझ में नहीं आ सकता था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। इस तरह कई दिन हो गए। ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को एक ही दुख है, ठाकुर जी उनसे नाराज है, उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। फिर एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी तो वे प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्ना ने। ठाकुर जी, इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखों मारा और आज आए तो सब रोटी अकेले ही खाना चाहते हो। मैं आज भी भूखों मरूं क्या? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी न दोगे? बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगते थे। विदुर के शाक तथा विदुर पत्नी के केलों के छिलके के लोभ से दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था। बिल्ली के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं के प्रेम के भूखे व्रज कुमार को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से वे धन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर धन्ना जी ने गंभीरता आई। भगवान ने भी इनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने इन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। धन्ना जी वहां से काशी गए और वहां पर श्री रामानंद जी से इन्होंने अब धन्ना जी को सर्वत्र सब में भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदय हारी को सब जगह देखते और उसकी स्मृति में मग्न रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे, ऐसे समय चूकने वाले धन्ना नहीं थे। जहाँ कोई दिन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, वहाँ स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। ये सदा स्मरण रखने की बात है। जो ऐसा अवसर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। धन्ना ने समस्त गेहूं संतों को दे दिया। गेहूं संतों को दे दिया, यह जानकर माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा।
इस भय से धन्ना जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूं बो दिया गया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या ना बोया, उस खेत में तो बो ही दिया था। जहाँ बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्त की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ा पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसा कभी सुना ही नहीं गया। पहले तो धन्ना जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत के कारण व्यंग करते हैं, लेकिन अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा तब उनके आश्चर्य का भी पार नहीं रहा और अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद में मग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।